नमस्कार मित्रों, आगामी 15 जून को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका यह राशि परिवर्तन जो है वो मिथुन राशि में होगा। वृषभ राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में उनका प्रवेश होगा, जहां पर बुध और बृहस्पति पहले से विराजमान है। तो बुध और बृहस्पति के साथ युति होने से त्रिग्रही योग बन जाएगा। वहीं 15 से 22 जून तक ये त्रिग्रही योग रहेगा। उसके बाद 22 जून को बुध जो है वो निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे और सूर्य का यह गोचर 16 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद वो भी कर्क राशि में चले जाएंगे। यहां पर कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर रहेगी, अर्थात जब सूर्य का प्रवेश होगा तो बृहस्पति, बुध और सूर्य पर राहु की दृष्टि रहेगी, जिससे सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध और राहु का जड़त्व दोष और गुरु राहु का चांडाल दोष, यह दृष्टि संबंध के माध्यम से अशुभ योग बनेगा मिथुन राशि में। मित्रों, यह जो गोचर है यह कई राशि वालों के लिए काफी विशेष रहने वाला है। आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी राशियों पर। बाकी की जो राशियां हैं उनकी जानकारी मैं वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक ग्रह हैं। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, जैसे उच्च राशि में हो, मेष में, स्वराशि सिंह में, धनु राशि में हो, या कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें या लग्नस्थ सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार या सरकारी नौकरी में जो है उसको आसानी से मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति सरकार में रह के उच्च पद को प्राप्त करता है, जैसे आईएएस बनता है, या सरकार में आप जो है कहीं ना कहीं मंत्री, एमपी, एमएलए, इस तरह की जो पद होते हैं वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की ख्याति जो है चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसा व्यक्ति काफी राजा के समान जीवन जीता। राजा के समान जीवन जीने का अर्थ होता है अपनी शर्तों पर ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है, अपने नियमों के आधार पर ही वो चलता है, किसी के सामने जो है दबता नहीं है। वो जो डिसीजन लेता है वो उसी के आधार पर चलता है और राजा के समान उसका जीवन रहता है। मित्रों, यहाँ पर मिथुन राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो बुध के साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही बृहस्पति के साथ युति होने से बुधादित्य राजयोग के जैसे ही गुरु आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, जो काफी व्यक्ति को जिनकी कुंडली में शुभ भावों में बैठे रहते हैं सूर्य और बृहस्पति बाय बर्थ, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है। काफी विद्वान होता है व्यक्ति, काफी प्रकांड पंडित जैसा उसको माना जाता है और समाज में काफी प्रतिष्ठित होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से बहुत जुड़ा रहता है, धार्मिक कृत्यों में ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं आमंत्रण मिलता है और कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होता है। तो मित्रों, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको एक एक राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और आपके तीसरे भाव में बैठेंगे। बहुत शुभ स्थिति मेष राशि वालों के लिए रहने वाली है। आपके लिए जो है शनि का 7.5 आपके ऊपर चल रही है। ऐसे में सूर्य का तीसरे भाव में आना आपके लिए बहुत शानदार समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश बृहस्पति भी साथ में बैठे हुए हैं और पराक्रमेश और षष्ठेश होकर बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध का तो यहाँ विपरीत राजयोग है, साथ ही बृहस्पति भी द्वादशेश होकर बैठे हैं, तो वो भी विपरीत राजयोग बनाए हैं। और यहाँ पर आपके लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा। पिछले दिनों अगर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था, उसमें अचानक से आप देखेंगे काफी वृद्धि होगी। पुराने आपके कोई रुके हुए पेंडिंग काम है वो अचानक उसमें तेजी आती दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य स्थान पर भी सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए भाग्योदय कारक समय कह सकते हैं। संतान के कैरियर में भी जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगी और संतान जिसकी इस गोचर के दौरान होने वाली है 1 महीने में 15 जून से 16 जुलाई तक, तो संतान भी बहुत ही विद्वान होगी, आगे चलकर परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। पिता की ओर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर सर्वोत्तम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। इसका आप लाभ उठाइए अगले 1 महीने तक। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए देखिए दूसरे भाव में गोचर हो रहा है वाणी के स्थान पर। अब वाणी के स्थान पर जब सूर्य बैठेंगे तो यहाँ बुध भी साथ में है, 22 जून तक है, बृहस्पति भी साथ में है और वाणी के स्थान पर बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी का, कुटुंब का, इनहेरिटेंस का, सेविंग्स का, हमारी आंखों का, हमारी प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है।
और यहाँ सूर्य आपके चतुर्थेश होकर बैठे हैं, भौतिक सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन, माता के, जनता के स्वामी होकर यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो जो धन आपका खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त या भौतिक सुख साधन में आपका खर्चा हो सकता है। साथ ही वाणी आपकी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, आप बहुत ज्यादा सच बोलेंगे। यहां पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्वता आ जाना, विद्वान हो जाना भी कभी कभी जो है मानहानि का कारण बनता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति समय और काल और जगह को देखे बिना अपनी जो विद्वता होती है उसको वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, जिससे उसकी मानहानि भी हो जाती है। तो समय काल व्यक्ति को देखते हुए अपना जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, प्रवचन देने आदि का काम करते हैं, तो बृहस्पति की वजह से यहाँ जो गोचर हो रहा है, वाणी के माध्यम से आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं दूसरे भाव में, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, साथ ही हड्डियों में दर्द और कहीं ना कहीं पाचन आपका प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। गाड़ी वगैरह चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी गोचर आपके लिए भी उत्तम कह सकते हैं, बस वाणी का इस्तेमाल सही से कीजिएगा पूरे गोचर के दौरान। मित्रों, अब उस राशि की बात करते हैं जिसमें सूर्य का गोचर होने वाला, वो है लग्न में होगा, मिथुन राशि में, प्रथम भाव में। और आपके लिए यह गोचर बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पराक्रमेश होते हैं सूर्य, तीसरे भाव के लग्न में बैठे हैं। लग्न में बहुत अच्छा बल इनको मिलता है, पूर्व दिशा होती है। यहाँ काल पुरुष की कुंडली में वो स्वयं उच्च का फल देते हैं। बृहस्पति जो है वो आपके सप्तमेश और दशमेश होकर लग्न में है। तो बृहस्पति के बारे में कहते हैं किम कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति लग्नेश होकर बृहस्पति बैठे हैं, तो ये भी आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि कर रहे हैं। और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्नेश और चतुर्थेश होकर लग्न में, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। तो भद्र महापुरुष राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, ये जो सारे राजयोग हैं ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मान सम्मान दिलाने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं समाज में भद्र पुरुष की श्रेणी में इस समय आपकी गिनती होगी। आपकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपका परचम लहराएगा। व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। व्यापार को अगर आप बहुत समय से बढ़ाना चाह रहे थे तो अब आपको बहुत फायदा होगा। वैवाहिक जीवन भी आपका ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत छोटी मोटी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों को अगर आप कोई उपहार वगैरह देते हैं या उनके साथ संबंधों को अगर अच्छे रहते हैं तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं कार्य स्थल पर आपका जबरदस्त मान सम्मान बढ़ेगा और आपको नए नए प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आप राज्य या केंद्र सरकार जैसे स्तर पर या जिला स्तर पर आप कहीं सम्मानित भी हो सकते हैं, तो आपको ये भी बहुत अच्छा अवसर देखने को मिलेगा। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा, धर्म या ज्योतिष, प्रवचन आदि का काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए दशमेश होकर लग्न में, ऐसे लोगों के लिए आय में भी बहुत वृद्धि होगी और मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। तो मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा गोचर है कह सकते हैं। इसके बाद उस राशि की बात करते हैं जिसके लिए गोचर थोड़ा सा नकारात्मक है, वो है कर्क राशि। आपके लिए सूर्य जो होते हैं वो धन भाव के स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है द्वादश भाव में खर्च के स्थान पर। यहाँ पर बुध भी है, बृहस्पति भी साथ में है और अष्टम भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि है, बृहस्पति की राहु पर 9वीं दृष्टि। देखिए आपके खर्च में अनायास वृद्धि हो सकती है। अननेसेसरी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे, चाहे वो लीगल मामले कोई आपके पहले से चल रहे हैं उसको लेकर आपको कोई कोर्ट कचहरी में खर्चा हो सकता है। अननेसेसरी टूर्स और ट्रेवल्स पर आप जा सकते हैं, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। आंखों में कुछ समस्या, हड्डी में दर्द या पाचन की समस्या हो सकती है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। शत्रु वगैरह भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है। यहाँ पर धनेश होकर, साथ ही जो सेकंड हाउस होता है हमारी आंखों का होता है, द्वादश भी हमारी आंखों का होता है, तो आंखों में कुछ समस्या, कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है। आंखों में कोई चोट वगैरह लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत तेज धूप इस समय है, तो बाहर निकलते समय कुछ सनग्लासेस वगैरह लगाकर अच्छे से चेहरा कवर करके निकलिए, क्योंकि बुध भी द्वादश में बैठे तो आपको स्किन इन्फेक्शन या सनबर्न वगैरह जैसी भी समस्या हो सकती है। परिवार में कलह हो सकता है इनहेरिटेंस वगैरह को लेके, साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध कहीं ना कहीं ये सूर्य जरूर प्रभावित करेगा। तो ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों के लिए देखें तो स्थितियां मध्यम है, तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। आप सतर्क होकर चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा, वरना राहु की द्वादश पर दृष्टि आपको बेवजह किसी वाद विवाद में या लीगल मामले में भी फंसा सकती है।
मित्रों अब दूसरी उस राशि की बात करते हैं जो बहुत भाग्यशाली है, और वो है स्वयं सूर्य की राशि सिंह राशि। आपके सूर्य लाभ स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। बहुत उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं। दशम भाव में थे तब दिग्बली थे, अब लाभ स्थान में आ रहे हैं, बृहस्पति के साथ बैठेंगे। पंचमेश यहाँ पर होकर बृहस्पति बैठे हुए हैं, और बुध तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, धनेश लाभेश होकर बैठे। विदेश से लाभ होगा, सरकार से आपको लाभ हो सकता है। जो लोग शिक्षा धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए, सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार में आप कहीं किसी पद पर हैं, तो आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मान सम्मान तो चौतरफा आपका बढ़ेगा। संतान के कैरियर में तरक्की, संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। संतान इस गोचर के दौरान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। लव रिलेशनशिप आदि के लिए भी गोचर उत्तम कह सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रपोज आदि करने के लिए समय ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु की लगातार सब पर दृष्टि पड़ रही है और राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप वैसे भी अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए लग्नेश होकर सूर्य लाभ स्थान में है, तो मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपको बहुत उत्तम अवस्था में होने वाली है, और आय के चौतरफा योग बनेगा। कोई नया स्रोत भी आपका आय का बन सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी ठेकेदार वगैरह, टेंडर वगैरह अगर आप इस गोचर के दौरान भरते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कह सकते हैं, फायदा उठाइए। मित्रों इस वीडियो के अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं, जिसके लिए सूर्य कहीं से कारक नहीं होते हैं, लेकिन ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली होकर यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर बृहस्पति आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बैठे हुए हैं, वो भी केंद्राधिपति दोष में जरूर है लेकिन दशम भाव में है। और बुध लग्नेश और दशमेश होकर दशम भाव में है। यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग मिथुन राशि के तरीके कन्या राशि वालों के लिए भी है। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं, रियल एस्टेट आदि सेक्टर में ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम है, ज्योतिष का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, कला के क्षेत्र, पब्लिकेशन का आपका कोई काम है, तो आप लोगों के लिए यह गोचर सर्वोत्तम कह सकते हैं। पिछले दिनों आपके कार्यों में कोई रुकावट आ रही थी तो वो भी दूर होने के योग बनेंगे। आपको ये बस ध्यान रखना है कि द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में सूर्य है। यहाँ दिग्बली जरूर है, लेकिन राहु की आपके यहाँ पर छठे भाव में बैठकर दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा कभी कभी कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ अप्रिय स्थिति बन सकती है। किसी बॉस, आपके उच्चाधिकारी या कलीग्स के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, वो भी आपके ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस की वजह से। इसका आप ध्यान रखिएगा। तीनों ग्रहों की दृष्टि 4th हाउस पर है, तो भौतिक सुख साधन भी बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। दशम भाव में बैठ के सूर्य की 4th हाउस पर दृष्टि, तो जो लोग सरकारी मुलाजिम है, जैसे अगर आप लोग सरकारी अधिकारी वगैरह, तो आपके प्रमोशन होगा। तो आपको हो सकता है सरकारी छोटा बंगला हो, बड़ा बंगला मिल सकता है, गाड़ी आपको सरकारी बड़ी मिल सकती है। तो भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी। नया वाहन, नया भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। माता के साथ भी संबंध आपके कहीं ना कहीं अच्छे रहने वाले, उनकी ओर से भी आपको लाभ होगा। और दशम भाव पिता का होता है, तो पिता की ओर से भी आपको लाभ होगा, बशर्ते उनके साथ संबंधों को आप बेटर करके चलिएगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में। तो थोड़ा बहुत कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव पिता के साथ हो सकता है, छोटी मोटी बात को लेकर, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, तो और अच्छा गोचर रहेगा। तो मित्रों यह था मेष राशि से कन्या राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के उपरांत क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर ले तो उपाय वही सिंपल रहता है। आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्योदय के समय जल दीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, क्योंकि बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। जब आप जल दे लेंगे, ओम आदित्याय या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, दोनों में से कोई एक मंत्र का जाप करते हुए, तो जब आप जल दे लेंगे तो देखेंगे उस स्टील या जो भी तांबे का लोटा होता, पात्र होता, उसके जो मुहाना होता है, उसका किनारी होती है, उस पर हल्दी थोड़ी सी रह जाएगी, उसी हल्दी से तिलक कीजिए। 11 या 21 बार वहीं खड़े होकर सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप कर सकते हैं। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप लोग जो है गुड़, गेहूं मिलाकर या सत अनाज में गुड़ मिलाकर दान कर सकते हैं। मांस, मदिरा, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए तो अच्छा रहेगा। कुसंगति से दूर रहिए तो अच्छा रहेगा। माता पिता का सम्मान कीजिए तो फायदा होगा। गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो का पार्ट 2 लेकर आपके लिए जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।